बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। साल अव्वल से उर्दू का लेक्चर नंबर 4 हाजिर खिदमत है। आपको मालूम होगा नज़्म हिलाल इस्तिक़लाल हमने शुरू की है। शेर टू शेर हम नज़्म में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हिलाल इस्तिक़लाल हफ़ीज़ जलंधरी की लिखी हुई ये नज़्म है। अब हम शेर नंबर 4 पढ़ चुके थे, शेर नंबर 5 यहाँ पढ़ेंगे और शेर नंबर 6 और 7 हम इकट्ठा देख लेंगे। मोहम्मद इब्ने कासिम के सिहाबे जूद का परचम, सिहाबे जूद का परचम ये तारिक का, सलाहुद्दीन का, अयूब महमूद का, पर सलाहुद्दीन का महमूद का परचम। मोहम्मद इब्ने कासिम सिंध का फातेह हो गया। ये तलमी है, वाक़या है। सिहाब जूद, सिहाब कहते हैं बादल को, जूद कहते हैं सखावत को, सखावत का बादल। तारिक बिन ज़ियाद हो गए, तलमी हैं। 4 तलमीहात हैं। तारिक बिन ज़ियाद तलमी है। इनकी वजाहत करेंगे पैराग्राफ बना के। एक पैराग्राफ में सलाहुद्दीन अयूबी तलमी है, इनकी वजाहत करेंगे एक नया पैराग्राफ बना के। महमूद गज़नवी हो गए, महमूद गज़नवी तलमी है। ये 4 तलमीहात के ज़रिए शायर ने अपने मौक़िफ़ को ज़ाहिर करने की कोशिश की। ये परचम मफ़हूम देखेंगे। ये परचम, ये हमारा परचम मोहम्मद बिन कासिम की सखावत व फ़याज़ी का मज़हर है, उनकी सखावत को ज़ाहिर करता है। इसके साथ साथ ये तारिक बिन ज़ियाद, सलाहुद्दीन अयूबी और महमूद गज़नवी के अज़्म इस्तिक़लाल को ज़ाहिर करने वाला है। ये मफ़हूम हुआ। हम बताएंगे शायर 4 मुख्तलिफ़ तलमीहात के ज़रिए अपने मौक़िफ़ को उजागर करने की कोशिश करते हैं। अब उनमें तरतीबवार आप एक एक तलमी उठाएंगे, उसका एक पैराग्राफ बनाएंगे। 4 पैराग्राफ्स आपके तलमीहात के मुख्तलिफ बनेंगे और तशरीह आपकी बढ़ती जाएगी। इनमें पहली तलमी मोहम्मद बिन कासिम की है, जो सिंध के फातेह करार पाते हैं। अब इनकी पूरी डिटेल आप इसमें लिखते जाएंगे, तलमी आपकी खुलती जाएगी। मोहम्मद कासिम कौन थे?
मोहम्मद कासिम को 712 ईस्वी में हज्जाज बिन यूसुफ, जो कि उसका ससुर भी था, उसका चचा भी था, एक मुसलमान लड़की नाहिद की फरियाद पर 12,000 फौज देकर दीबल, यानी कराची का पुराना नाम है, को तस्खीर करने के लिए रवाना किया, जिसने बेहतरीन अंदाज से काम करते हुए, दूरअंदेशी से काम लेते हुए भीम सिंह, जो कि सिपा सालार था राजा दाहिर का, उसे शिकस्त दी, सिंध तक जा पहुंचा और ना सिर्फ शिकस्त दी, सिंध तक पहुंचा, बल्कि मोहम्मद बिन कासिम ने मकामी आबादी के साथ इस कदर उम्दा सलूक किया, उसने सलूक किया कि गैर मुस्लिमों को उसका सलूक इस कदर पसंद आया कि लोगों ने धड़ाधड़ इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। उसने सखावत के हुम्ल उठाए, जोहर दिखाए, फयाजाना बर्ताव किया, इस कदर कि जब वो वहाँ से वापस लौटने लगा तो उसकी मूर्ति बनाई गई और बहुत मुद्दत तक हिंदू उसकी मूर्ति की पूजा करते रहे। दूसरी तलमीन हमारे सामने तारिक बिन ज़ियाद की है, जिन्हें फातह उंदलस कहा जाता है। उंदलस को फतह करने वाले हैं 711 ईस्वी में। वो 712 में था, ये 711 में है। उन्होंने 3,000 फौज के साथ जबल तारिक पर कदम रखा और जब कदम रखा तो साहिलों में पहुंचने के बाद भी तमाम कश्तियाँ उन्होंने जला डाली। बर्न दी बोट्स आपने सुना होगा, कश्तियाँ जला डालना, ताकि वापसी का कोई ख्याल दिल में जहन में बाकी ना रहे। तो शायद बताता है इस परचम में तारिक बिन ज़ियाद, जो कि फातह उंदलस हैं, उनकी बहादुरी का अक्स दिखाई देता है। तीसरी तलमी शायर ने तारिक बिन ज़ियाद के बाद इस्तेमाल की है सलाहुद्दीन अयूबी की। सलाहुद्दीन अयूबी को जो नस्लन सलीबी जंगों का हीरो तस्वुर किया जाता है, वो 60 साल की उम्र में भी तलवार का इस कदर शौकीन था कि 25 साल रिचर्ड ईसाई, जिसे दुनिया नाकाबिल तस्वीर कहती थी, को शिकस्त दी और तमाम ईसाई मुसन्निफीन उसे शरीफ तरीन दुश्मन करार देते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों और ईसाइयों से आज़ाद कराया, इस्लाम का परचम लहराया। हमारा परचम ये वही परचम है जो सलाहुद्दीन अयूबी के हाथ में भी मौजूद था। चौथी तलमीन मुसन्निफ ने, शायर ने सॉरी इस्तेमाल की है महमूद गज़नवी की। महमूद गज़नवी अफ़गानिस्तान का रहने वाला था। अफ़गानिस्तान का शहर है गज़नी, वहाँ का रहने वाला, इसी निस्बत से उसे गज़नवी कहा जाता है। उसने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और एक बार भी उसे शिकस्त ना हुई। वहाँ जो मौजूद सोमनाथ का मंदिर था, जो हिंदुओं की बहुत बड़ी इबादत का तस्वुर किया जाता था, उस मंदिर को उसने पाश किया और इस्लाम की धाक वहाँ बिठाई। उसे हीरे और जवाहरात की पेशकश की गई, मगर उसने कहा कि मैं बुत शिकन बनना पसंद करूँगा। बुत शिकन बना। मुसलमान महमूद गज़नवी की तरह नाकाबिल तस्खीर हैं, ये परचम इस बात की दलील है। शायर ने तलमियात इस्तेमाल करके बैक वक्त कई मकासद हासिल किए हैं कि ये परचम इत्तफाकी हादसाती नहीं है। इस तरह ये तलमियात परचम की कदामत का इजहार भी हैं। ये परचम आज का बना हुआ नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ कौमों से होता हुआ हमारी कौम के पास पहुंचा है। अब इसकी हिफाजत हम लोगों के ज़िम्मे है। शेर हम यहाँ लिख सकते हैं, शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन। शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। फिर लिख सकते हैं, दो आलम से करती है, दो आलम से करती है बेगाना
बेगाना दिल को अजब चीज़ है लज़्ज़ते आशनाई। बेटा बैटरी मेरी ख़त्म हो गई मोबाइल की, कुछ और लिखा जा सकता था। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।